यार आप सबने चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लॉड तो यूज किया ही होगा। फटाफट आंसर्स, एसेज, इवन कोड सब सेकंड्स में मिल जाता है। इनके पीछे हैं एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। बट अब मार्केट में एक नया चैलेंजर आ गया है जो कहता है कि वो सिर्फ आंसर नहीं देता, वो सोचता है। तो चलो डाइव करते हैं एआई की इस नई फाइट में, एलएलएम वर्सेस एलआरएम। और यही है आज एआई दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। जब आप एआई से कुछ पूछते हो तो क्या वो बस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन रट्टा मार के अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, या क्या वो सच में एक इंसान की तरह सोच रहा है, प्रॉब्लम को समझकर उस पर रीजन करके एक लॉजिकल सॉल्यूशन बना रहा है? ये जानने के लिए पहले आइए मिलते हैं आपसे अब तक के रेनिंग चैंपियन से। सोचो, एक एलएलएम जैसे कि GPT-4 उस ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह है जो एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब घोट के पी जाता है। इसे कहते हैं सिस्टम वन थिंकिंग, सुपर फास्ट, इंस्टेंट जवाब। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी घुमा के सवाल पूछ लिया जो सीधा किताब में नहीं है, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बस यही प्रॉब्लम है एलएलएम्स के साथ भी। और देखो, इस स्लाइड ने तो एलएलएम का पूरा राज ही खोल दिया। इसका असली काम रीजनिंग करना नहीं है, इसका काम है प्रिडिक्शन। जब आप टाइप करते हो द स्काई इज, तो वो एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं सोच रहा। वो तो बस अपने ट्रेनिंग डेटा से कैलकुलेट कर रहा है कि स्टैटिस्टिकली अगला वर्ड ब्लू होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये लॉजिक का नहीं, स्टैटिस्टिक्स का खेल है। और इस रट्टा मार टेक्निक के काफी सीरियस ड्रॉबैक्स हैं। एक बार एलएलएम गलत रास्ते पर निकल गया तो वो पीछे मुड़कर अपनी गलती ठीक नहीं कर सकता। वो बस आगे बढ़ता जाता है, जिससे होते हैं हैलुसिनेशंस, यानी जब वो पूरे कॉन्फिडेंस से गलत इंफॉर्मेशन देता है और नए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सामने तो ये फेल हो जाते हैं। और इसीलिए हमें एक नए टाइप के एआई की जरूरत पड़ी। और यहाँ एंट्री होती है एलआरएम की, यानी लार्ज रीजनिंग मॉडल। अगर एलएलएम वो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट है, तो एलआरएम वो स्टूडेंट है जो कॉन्सेप्ट्स को असल में समझता है। इसे कहते हैं सिस्टम टू थिंकिंग। ये थोड़ा स्लो है, सोच समझकर काम करता है, लेकिन इसका गोल एक सही लॉजिकल आंसर देना है, ना कि बस एक फास्ट आंसर। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट टाइम कंप्यूट। इसका मतलब ये है कि जब आप एलएलएम को कोई प्रॉब्लम देते हो तो वो बस पहला आंसर नहीं दे देता, वो एक्स्ट्रा टाइम और प्रोसेसिंग पावर यूज करके उसके बारे में असल में सोचता है। वो अलग अलग सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है, अपने काम को डबल चेक करता है और उसके बाद ही सबसे बेस्ट आंसर देता है। ये टेबल इनके बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखो, एलएलएम का गोल है अगला वर्ड प्रिडिक्ट करना, एलआरएम का गोल है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। एलएलएम सुपर फास्ट है, मिली सेकेंड्स में काम करता है, जबकि एलआरएम स्लो है, सेकेंड्स या मिनट्स भी ले सकता है। एलएलएम को अगर स्मार्ट बनाना है तो उसे और डेटा खिलाओ, लेकिन एलआरएम को स्मार्ट बनाने के लिए उसे और सोचने का टाइम दो, यानी ज्यादा टेस्ट टाइम कंप्यूट। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलएलएम एक रास्ते पर चल पड़ा तो बस चल पड़ा, गलती हो या सही, जबकि एलआरएम अपनी गलती सुधारने के लिए बैकट्रैक कर सकता है। तो आखिर ये सोचता कैसे है? सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले एलएलएम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसे कहते हैं डिकॉम्पोजिशन। फिर वो हर स्टेप को चेक करता है कि वो लॉजिकल है या नहीं, ये है वेरिफिकेशन। और आखिर में अगर कोई स्टेप गलत निकला तो वो पीछे जाकर दूसरा रास्ता ट्राई करता है, ये है बैक ट्रैकिंग। सुनने में सिंपल लगता है, पर एआई की दुनिया में भाई ये रेवोल्यूशनरी है। चलो अब इसे आसान दुनिया में लाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अब टेक की सबसे बड़ी फाइट बन चुकी है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज एआई का किंग बनने के लिए आमने सामने हैं। इस लड़ाई में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है ओपन एआई, चैट जीपीटी वाली कंपनी। इनका अप्रोच है क्लोज गार्डन, अपनी पावरफुल रीजनिंग टेक्नोलॉजी को सबसे छुपा कर रखते हैं। दूसरी तरफ एक नया डिसरप्टर है, डीप सीक। इनका मॉडल ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे देख, यूज और बदल सकता है। और इनकी फाइट शुरू हुई एक प्राइस टैग से। ओपन एआई ने अपने रीजनिंग मॉडल O1 की कीमत रखी $15 पर मिलियन थिंकिंग टोकन्स। सिंपल भाषा में, एआई जितना ज्यादा सोचेगा आपका बिल उतना ही बढ़ेगा। ये एक प्रीमियम सर्विस के लिए एक प्रीमियम प्राइस था। और फिर आया डीपसीक का R1 मॉडल, प्राइस सिर्फ 55 सेंट्स पर मिलियन टोकन्स। भाई $15 के सामने ये तो कुछ भी नहीं था। अचानक से रीजनिंग लगभग 30 गुना सस्ती हो गई। एक ही मूव में पूरा गेम बदल गया। इस प्राइसिंग ने पूरे एआई मार्केट में भूचाल ला दिया। हर कंपनी को सोचना पड़ा, अगर डीपसीक इतना सस्ता रीजनिंग दे सकता है तो हमारे प्राइसेस इतने हाई क्यों हैं? अचानक से पावरफुल एआई रीजनिंग सबके लिए एक्सेसिबल हो गई। पर डीपसीक ने ये किया कैसे? उनका सीक्रेट वेपन है एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिसका नाम है GRPO,
मॉडल को सब कुछ एक साथ ट्रेन करने के बजाय जीआरपीओ चालाकी से सिमिलर रीजनिंग पाथ्स को एक साथ ग्रुप कर देता है, जिससे उनकी ट्रेनिंग मेमोरी कॉस्ट लगभग 50% तक कम हो गई। इसी वजह से वो इतना डिसरप्टिव प्राइस दे पाए। मतलब इनोवेशन सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, एफिशिएंसी और कॉस्ट में भी होती है। तो चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यह है 2026 का स्कोर कार्ड। मैथ और साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में OpenAI का O3 अभी भी किंग है। AMI मैथ बेंचमार्क पर पूरा 100% स्कोर किया है। गूगल का Gemini 3 भी ज़्यादा पीछे नहीं है। DeepSeek परफॉर्मेंस में थोड़ा पीछे है, लेकिन आखिरी कॉलम देखो, उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। आप असल में देख सकते हो कि उनका मॉडल कैसे सोच रहा है, जबकि OpenAI और गूगल के साथ वो प्रोसेस पूरी तरह से हिडन है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये मॉडल सच में सोच रहे हैं या फिर वो बस सोचने की एक बहुत ही कन्विंसिंग एक्टिंग कर रहे हैं? अब टाइम है एक रियलिटी चेक का। एप्पल के रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की, द इल्यूजन ऑफ थिंकिंग, और उनका कंक्लूजन काफ़ी शॉकिंग था। उनका कहना था कि ये मॉडल्स शायद असल लॉजिक यूज़ ही नहीं कर रहे, बल्कि वो बस ट्रेनिंग के दौरान देखे गए लाखों रीजनिंग एग्जाम्पल्स से पैटर्न मैच कर रहे हैं। मतलब ये असल रीजनिंग नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड नकल है। उन्होंने ये भी पाया कि जब कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ये LRMs और ज़्यादा मेहनत से सोचने के बजाय अक्सर गिव अप कर देते हैं या कोई बेकार सा जवाब दे देते हैं। एक सच में सोचने वाला सिस्टम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। और ये चार्ट इस गैप को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्जाम नाम के एक टेस्ट से है, जिसमें ऐसे नए प्रॉब्लम्स हैं जिनका जवाब आप गूगल नहीं कर सकते। इस टेस्ट पर ह्यूमन एक्सपर्ट्स 85 से 95% स्कोर करते हैं, और सबसे बेस्ट AI गूगल का Gemini 3 सिर्फ 41% स्कोर कर पाया। ये दिखाता है कि जब असल नई रीजनिंग की बात आती है तो AI को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो इस सब का मतलब क्या है? आगे क्या होने वाला है? ऐसा लग रहा है कि AI का फ्यूचर एक नहीं बल्कि दो रास्तों में बंट रहा है। एक तरफ होगा फास्ट AI, जिसे पावर देंगे LLMs। ये सस्ता होगा और रोजमर्रा के कामों में यूज होगा, चैटबॉट्स, आर्टिकल समराइज करना या ईमेल्स लिखना। दूसरी तरफ होगा स्लोअर यानी LRMs। ये महंगे होंगे और एक्सपर्ट लेवल काम के लिए रिजर्व होंगे, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, कॉम्प्लेक्स कोडिंग या डीप डेटा एनालिसिस। जब आप इसे यूज करोगे, आपको जवाब से पहले एक थिंकिंग पॉज असल में महसूस होगा। आपके लिए इसका मतलब है कि आपके पास अब दो तरह के टूल्स होंगे, एक फास्ट सस्ता AI रोज के कामों के लिए, और एक पावरफुल सोचने वाला AI जब आपको कोई डीप काम करना हो। हम ऑटो पायलट एजेंट्स देखेंगे जो पूरे कोडिंग प्रोजेक्ट को खुद मैनेज कर सकेंगे। वन मॉडल फिट्स ऑल का जमाना अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। तो LRMs AI की कहानी में एक नया चैप्टर है। वो परफेक्ट नहीं है और शायद अभी तक सच में सोच भी नहीं रहे, लेकिन वो उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये हमें एक आखिरी ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस दिन AI ने सच में इंसान की तरह सोचना सीख लिया, उसके बाद क्या होगा?